दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोगों को एक ऐसे खुशबू के सफ़र पर लेकर के निकलता हूँ, जिससे आपको एक तो पुरानी यादों की झलक नज़र आए। दूसरा ये कि ये एक ऐसा सफ़र जिसके अंदर बहुत कुछ डिस्क्राइब हो, यानी कि आपकी वो यादें जो एक नए पल बनाती हैं फिर से। यानी कि कभी-कभी ऐसा होता है कि पुरानी यादों का वो पिटारा खुल जाता है आँखों के सामने कि वो जो वक़्त बीतता है, वो एक नई याद क्रिएट करता है, जो हमें आगे आने वाले टाइम में याद आती है। कुछ इस तरह की यूनिक एक खुशबू कैसे तैयार करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊँगा करके। इसके अलावा इसके पीछे की जो इंस्पिरेशन है, वो इंस्पिरेशन एक कहानी है, एक समझ लो कि एक सुकून है, एक पुरानी यादें हैं, एक नई यादें बनाने का एक नया ज़रिया है। तो इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो क्या है इसके पीछे की कहानी। हमेशा हम कोई भी फ्रेगनेंस को जब इस तरह से डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो एक नए कपल के तौर पर उसे इमेजिन करना शुरू करते हैं। जैसे एक वक्त होता है कॉलेज टाइम, या फिर एक कपल होते हैं जो अनमैरिड हैं, और उस टाइम की जो उनके साथ की सिचुएशन है, यानी कि उस इंटरेक्शन को, उस अट्रैक्शन को डिस्क्राइब करती हुई तो हज़ारों खुशबुएँ हैं मार्केट में। पर क्या आप अपने पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारने के बाद उन यादों को रिक्रिएट करने की तरफ एक सोचो कि एक सोच है कि आप सुबह के वक्त है, एक हल्की सी आपके माइंड को क्या होता है कि इस टाइम पर आपके माइंड को एक फ्रेशनेस, एक सुकून की बहुत ज़रूरत होती है। तो एक लेवेंडर के साथ में सबसे पहला टच दिया जाए इस फ्रेगनेंस के अंदर, जो आपके माइंड को रिलैक्स करे। फिर इसके बाद आपको लेके चले एक सफ़र के ऊपर। जो ये लेवेंडर की एक महक है, ये आपके दिलो दिमाग को, एक हम सब जानते हैं लेवेंडर अरोमा थेरेपी के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये हमारे माइंड को बहुत ही अच्छा एक इफ़ेक्ट देता है, प्लस हमारे माइंड को एक सुकून देता है। हमारी जो समझ लो कि एक टेंशन होती है, तो हमारे माइंड को ये टेंशन फ्री करता है। तो इन सब कामों के लिए लेवेंडर बहुत ही अच्छा होता है। तो अब ये लेवेंडर के इस सफ़र से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टच लेवेंडर का, उसके बाद लिनालूल और लिनालिल एसीटेट की एक समझ लो कि एक तरह की एक ऐसी खुशबू जो हल्की सी फ्लोरल टच के साथ निकलती है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते ही एक यहाँ पर इसमें थोड़ी सी एक जूसीनेस क्रिएट करते हैं फ्लोरल के साथ में, जूसीनेस रेस्पबेरी की, जो कि एक जूसीनेस के साथ इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर एक बचपन की वो याद, जो एक स्वीट स्वीट एक नोट आता है बचपन का, याद आती है तो वो कैंडी, बचपन की टॉफ़ी, चॉकलेट्स, ये सब याद आता है। तो एक वो कैंडीनेस वाली एक स्मेल जो इथाइल माल्टोल के साथ यहाँ पे क्रिएट करी गई है। इसके साथ में इसी सफ़र को और आगे बढ़ाते हुए इसी यादों भरी महक को, जो बचपन का भी एक छाप छोड़ जाती है, फिर इससे और ज़्यादा आगे बढ़ते हुए इस समझ लो जूसीनेस जो रेस्पबेरी के साथ क्रिएट की है, फिर एक स्वीट नोट पे कन्वर्ट हो रही है जो एक कैंडी टाइप का है। और फिर वहाँ से ये एक निकल जाती है फ्लोरल साइड के ऊपर, जहाँ पर हेडियोन का यूज़ किया गया है, काफ़ी वायलेट चीज़ें यूज़ करी जाएँ, और एक सॉफ्टनेस इसके अंदर क्रिएट करी जाए, एक वेलवेटीनेस, एक हल्का सा वो मलमल जैसा एहसास। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। तो मेरी इस कहानी का मकसद क्या है, वो आपके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी लेकर के आता है। फिर उसके बाद में एक कैशमीरान और मस्क के साथ में तैयार की गई एक मसलिन टाइप की एक वेलवेटी खुशबू, जो एक सॉफ्टनेस का एहसास दिलाए। फिर उसके बाद क्यूमरिन की हल्की सी एक वार्मनेस आए, जो ये वार्म खुशबू को एक कन्वर्ट करे आपके माइंड की सोच को एक डीप थॉट के अंदर। और फिर एक समझ लो कि एक ऐसी यहाँ पर खुशबू निकाले जैसे कि आज आप पुरानी अपने की 20 साल पहले कॉलेज के ज़माने की कोई बुक खोलते हो, तो उस बुक के अंदर की जो एक पुराने कागज़ की खुशबू होती है, उस खुशबुओं से रिलेट करता हुआ, सपोज़ करो उस टाइम पर आपको किसी ज़माने में कोई फूल दिया गिफ्ट में, वो आज उस बुक के अंदर निकला है, और उस यादों के साथ में उस पुरानी बुक की खुशबू को डिस्क्राइब करती हुई ये खुशबू, ये समझ लो एक पूरा एक सफ़र है। और ये जो सफ़र है, ये इमेजिन करा मैंने इसको। इमेजिनेशन के पीछे क्या था, एक वक्त होता है जब आप
कि अपने पार्टनर के साथ हो, अनमैरिड हो, फिर उसके बाद एक लंबा वक्त गुजार लेते हो, मैरिड होते हो, फिर आपको एक दूसरे की एक टाइम पे ज़रूरत पड़ती है, आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप आज के टाइम पे बिल्कुल पार्टनर हो। तो यहाँ पर जब किसी को एक प्रॉब्लम आती है और आप उसके साथ होते हो, तो वापस से वो पुरानी यादें और वापस से वो चीज़ों में घुल जाने का मन करता है। तो इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए मैंने एक खुशबू को यहाँ पर एक फॉर्मूलेशन रेडी करी। हालांकि सैंपल मैं रेडी करके देख चुका हूँ, आज उसकी फॉर्मूलेशन मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। और इस फॉर्मूलेशन को मैं बनाऊंगा भी यहाँ पे 10% के रेशियो में बना करके दिखाऊंगा। इस पूरे सफ़र का जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा, उनके कैश नंबर भी शेयर करूंगा, ताकि अगर आप बनाना चाहो तो एग्जैक्ट वही केमिकल मार्केट से आप ले पाओ जो मैंने इसको बनाने के लिए यूज़ किए हैं। हालांकि ये जो बनाया है मैंने, इसका लास्टिंग प्रोजेक्शन ये कई तरीके से होगी। सबसे पहली चीज़, ये खुशबू इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगी। ये खुशबू को ब्लेंड करने के बाद में हम लोग इसे डायरेक्ट एज अ अतर तो यूज़ कर ही सकते हैं, फिर एथेनॉल में अगर ब्लेंड करेंगे तो इसे हम परफ्यूम भी बना सकते हैं, और अगर हम इसे, आपका अगरबत्ती बनाने का प्लान है तो आप अगरबत्ती भी बना सकते हैं। इसे बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टोटल इसके ऊपर भी बात होगी इस वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूलेशन बना करके आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद में फिर बताऊँगा कि आगे आपको इसे बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है, आप क्या क्या चीज़ें इससे रेडी कर सकते हो। तो चलो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह की खुशबू और जिस तरह की यादों की मैंने बात करी, इस तरह की एक खुशबू को किस तरह से बनाया जाए, क्या वो टेक्निक होंगी, क्या वो केमिकल होंगे जिनसे इन खुशबू को निकाला जाए। देखो, हर चीज़ की खुशबू मार्केट में अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी सोच लो और उसकी खुशबू मार्केट में अवेलेबल हो। उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि मैं कौन कौन से केमिकल्स, या और उससे पहले आपको ये भी जानना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इस स्टोरी के अंदर, कि आज आपने एक बहुत पुरानी बुक खोली है और उस बुक के अंदर पुराने पेपर की खुशबू है और पुराना वो गुलाब का फूल जो कभी किसी ने आपको दिया, उसकी एक खुशबू है। इन दोनों की मिक्स एक खुशबू जो निकल रही है वो आपको उस याद में लेकर के जा रही है। तो इस खुशबू को सबसे पहले आपकी नोज़ उतनी ज़्यादा ट्रेन होनी चाहिए कि आप उन चीज़ों को समझ पाओ कि ये जो खुशबू है इसको आप तोड़ पाओ कई हिस्सों में, कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करके ऐसी खुशबू को बनाया जा सकता है। तो इसके लिए नोज़ ट्रेनिंग के ऊपर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, आप मेरे चैनल के ऊपर जाके सर्च करो, या नोज़ ट्रेनिंग इसने चौडोर करोगे यूट्यूब के ऊपर सर्च, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। नोज़ ट्रेनिंग सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने वो डायलॉग तो सुना है ना यूसुफ भाई का, कि एक या दो चीज़ें मिलाएगा तो तीसरी चीज़ बन जाएगा, तो ऐसा कुछ था डायलॉग। तो अगर वो आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि एक केमिकल को दूसरे केमिकल पे जब मिलाते हैं तो उसका एक रिएक्शन क्रिएट होता है, और वो रिएक्शन एक तीसरी फ्रेगनेंस को जनरेट करता है। तो आपको केमिकल्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब केमिकल्स के बारे में जो नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी, देखो गूगल के ऊपर जाओ या एआई की मदद लो, आप एक जगह चीज़ों को सीख नहीं सकते। आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है मेरी ई बुक, जिसको PDF फॉर्मेट में होती है। आप मेरी वेबसाइट www.isnichodor.com पर जाके परचेज़ कर सकते हो, और हाँ, चेकआउट के टाइम पर अपना ईमेल ज़रूर डालना, क्योंकि वो बुक ईमेल के ऊपर ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगी। आफ्टर परचेज 5 मिनट में आप अपना ईमेल बॉक्स चेक करोगे तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो बुक के अंदर चीज़ें अच्छे से डिस्क्राइब हैं, आप केमिकल को सीख सकते हो, केमिकल के रिएक्शंस को समझ सकते हो, और फिर इस तरह की चीज़ें आप खुद से क्रिएट करने के लिए कैपेबल होगे। हाँ, प्रैक्टिस लगेगी, विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसी तरह की फॉर्मूलेशन को मैंने जब क्रिएट किया तो मैंने इसका सबसे पहले एक प्रिंट आउट निकाला लिखने के बाद। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी आप बना रहे हो उसको आप कॉपी पेन के ऊपर ज़रूर लिखो, ताकि अगर वो चीज़ आपको दोबारा से रिक्रिएट करनी हो तो भी आप उसे बना पाओ। प्लस आपको जब बना रहे हो तो एक एक ड्रॉप, एक एक
ग्राम का फ़र्क ना हो, और उसे पहले से लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने करीब 5-6 पेज का ये PDF पूरा निकाला है बना करके। इसके अंदर सारी चीज़ें डिस्क्राइब हैं। कॉपी पेन ले करके बैठना अगर इस स्मेल को रिक्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि इसी के साथ में मैं यहाँ पर आपको एक एक केमिकल का कैश नंबर भी देता चलूँगा, जिससे आप जब मार्केट में कोई भी केमिकल परचेज करोगे जा करके, तो कैश नंबर मैच करके आप ये पता कर सकते हो कि क्या आप वही एग्जैक्ट केमिकल खरीद पा रहे हो या कोई वो दूसरा केमिकल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्रेकडाउन बताता हूँ कि कौन कौन से केमिकल का यूज़ हुआ है। बाद में मैं फॉर्मूले पर आऊँगा कि कैसे उसको बनाया है, और वो मैं बना करके भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँगा। तो सबसे पहले इसमें लिनालूल का यूज़ किया है। लिनालूल क्या है? लिनालूल एक सेंट समझ लो है, फ्रेश है, फ्लोरल है, वुडी है, लेवेंडर टाइप का टच देती है। ठीक है, इसी से यहाँ क्रिएट किया है लेवेंडर का टच। ये अकॉर्ड को एक सॉफ्ट क्लीन लेवेंडर कोर देगा। इसका जो अरोमा है वो ज़्यादा समझ लो मेडिकल नहीं होगा, यानी कि एक मेडिसिन टाइप की खुशबू है ना, वो नहीं होगी। एक सुइटेबल, एक स्वीटनेस के साथ में एक सॉफ्ट यहाँ पर लेवेंडर का इफ़ेक्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कैश नंबर है 78706। ठीक है, लिख लो 78706, यहाँ पर लेवेंडर की फ्रेशनेस को ऐड करने के लिए। फिर है अपना दूसरा केमिकल लिनालाइल एसीटेट। ये फ्लोरल है, बर्गामोट टाइप का और लेवेंडरी सिट्रस टाइप का, यानी लेवेंडर को जब आप सिट्रस के साथ में मिक्स करते हो ना, तो वो जो इफ़ेक्ट आता है वो निकाल करके देगा। इसका रोल क्या है? इसका रोल होगा लेवेंडर को रिफाइन करना और उसमें एक स्पार्क फ्रूटीनेस को ऐड करना और उसे लिफ्ट देना। इफ़ेक्ट बैलेंस करेगा ये लिनालूल की सॉफ्टनेस को, और लेवेंडर के साथ में एक बेहतरीन एक सॉफ्ट बैलेंस ट्रांजिशन निकाल के देगा। इसका कैश नंबर है 115957। फिर है इथाइल माल्टोल। ये कैरेमल कॉटन कैंडी स्वीट बर्न शुगर टाइप का एक इफ़ेक्ट देगा। जो मैंने एक अपनी स्टोरी में बात कही ना, वो बचपन की वो याद, जो चॉकलेट्स टॉफ़ीज़ वो वाली जो होती है ना, उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया है इथाइल माल्टोल का। ये एक बेरी कैंडी स्वीटनेस देगा, यानी कि इसमें बेरी का भी, रेसबेरी का भी जो इफ़ेक्ट दिया है, क्योंकि अपनी स्टोरी में क्या था कि रेसबेरी की जो जूसीनेस है उसको एक स्वीटनेस की तरफ कन्वर्ट किया गया है। तो रेसबेरी के साथ में बहुत ही अच्छा, यानी कि बेरी के खुशबू के साथ में एक बहुत अच्छा ब्लेंड देगा, एक कैरेमल टाइप का, एक कॉटन कैंडी टाइप का इथाइल माल्टोल। ठीक है, गवर्नमेंट डेप्थ है ये समझ लो, और इसका जो कैश नंबर है वो है 4940118। ठीक है, इसके बाद में मैं ये पूरी PDF कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। ठीक है, तो एक बार वहाँ पे चेकआउट कर लेना। फिर अल्फा आइसोमेथाइल आयोनोन को यहाँ पर यूज़ किया है। ये थोड़ा सा वायलेट टाइप का, फ्रूटी फ्लोरल टाइप का एक टच देगा, एक सॉफ्ट वुडीनेस लेकर के आएगा और एक पाउडरी फील क्रिएट करेगा। पाउडरी फील यहाँ पर साथ में क्यों चाहिए? यहाँ पर फ्रूटी फ्लोरल के लिए मैं और भी कई सारे केमिकल हैं वो यूज़ कर सकता था, लेकिन यहाँ पर पाउडरी इफ़ेक्ट भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पुरानी बुक वाली जो खुशबू कागज़ वाली मैंने बोली ना, उसको इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इसे ऐड किया। इसका कैश नंबर है 127515। इसके बाद में हेडियोन, एक ट्रांसपेरेंट जैस्मिन एयरी टाइप का डिफ्यूज़न, यानी कि टॉप नोट पे ये काम करे, अच्छे से इसको वॉलेटाइल करे, इसके लिए ऐड किया है। अकॉर्ड को एक नेचुरल एक ब्रीथ, यानी कि जब अपनी कहानी की शुरुआत मैंने आपको बोली ना, तो आपको एक ये भी चीज़ बताई कि सुबह की हल्की सी वो जो एक रिफ़्रेशमेंट होती है उसको यहाँ पर क्रिएट करेगा लेवेंडर के साथ में मिल करके। इसका कैश नंबर है 2485198 ठीक है। फिर आता है अपना रेसबेरी कीटोन। रेसबेरी कीटोन जूसी रेसबेरी, जो अपने को बेरी का इफ़ेक्ट चाहिए था, वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे रेसबेरी के साथ। कैश नंबर है 5471512। ठीक है, आई होप कॉपी पेन लेके बैठे हो और आप लोग सब चीज़ें नोट कर रहे हो। तो अभी और भी चीज़ें हैं। फिर आता है अपना फ्लोरोहाइड्रल, यानी कि एक ये होता है फ्लोरोसा, एक केमिकल है। इसका जो सेंट है वो फ्रेश फ्लोरल और फ्रीशिया टाइप का होता है, यानी कि क्लीन एयरी, एकदम क्लीन क्रिस्प एयरी यहाँ पर इफ़ेक्ट निकाल करके देगा। ये ऐड करेगा
एक वाटर टाइप का, एक ब्रीजी टाइप का इफेक्ट, ब्रीजी नहीं सॉरी एक्वाटिक टाइप का एक इफेक्ट यहाँ पर टाइप कर ऐड करेगा, और हमारी खुशबू को एक बेरी और फ्लोरल के साथ में जो मिक्स है उसको एक एयरी इफेक्ट देगा एक्वाटिक टाइप का। तो यहाँ पर इसका जो कैश नंबर है, इसका कोई कैश नंबर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कई मॉलिक्यूल्स के साथ जब चीज़ मिल करके बनती है तो उसका कैश नंबर नहीं होता। फिर आता है अपना कैशमीरान। कैशमीरान सभी हम लोग जानते हैं, एक वुडी मस्की वार्म यहाँ पर है, ठीक है। ये अकॉर्ड काम क्या करेगा, इफेक्ट क्या देगा, ये जो कैशमीरान है वो एक बेरी लेवेंडर के नोट्स को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा, उसको सेंसुअल बनाएगा, यानी कि वो हमारे इमोशंस के साथ कनेक्ट होने वाला भी तो होना चाहिए, कि कुछ भी खुशबू हमने लेकर के स्मेल कर ली ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको एक इमोशनली कनेक्शन देने के लिए कैशमीरान का जो यहाँ पर इफ़ेक्ट आएगा इसके साथ मिल करके, वो एक बहुत ही बेहतरीन इफ़ेक्ट आएगा। फिर अपना है मस्क। मस्क में हम लोग यूज़ कर रहे हैं गैलेक्सोलाइट 50 का, हम सब जानते हैं। यहाँ पर लॉन्जेविटी, डिफ्यूजन, सॉफ्टनेस सब कुछ लेकर के आएगा अपना। एक वो वाइट मस्की बेस भी तैयार करेगा। इसमें कैश नंबर हम सबको पता है 122407। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है अपना 10वां इंग्रेडिएंट है सेट्रोनेलॉल। सेट्रोनेलॉल एक रोजी टाइप का लेवेंडर ग्रीन वाला यहाँ पर करेगा, इफेक्ट देगा, और ये बेरी फ्रूट नोट्स जो है ना, जो एक हल्का सा फ्लोरल और सिट्रसी टाइप के नोट्स हैं, उनको एक लिफ्ट देने का काम करेगा, यानी डिफ्यूज़न को बढ़ाएगा। और इसका कैश नंबर है 106229। फिर है क्यूमेरिन। फिर क्यूमेरिन का जो अपना नोट है वो आलमंड टाइप का, टोंका टाइप का है, एक वार्म टोन होता है। इसका जो एक डीप लेवेंडर के साथ में इफेक्ट, लेवेंडर के साथ में जो इसका इफेक्ट आएगा वो बहुत ही डीप एक क्रिएट करेगा सेंट को, एक गहराई में, एक वो जो सोच क्रिएट करनी है, जो एक वो इमोशनली इम्पैक्ट लेकर के आना है, जो हमें पुरानी यादों की तरफ खींच के लेके जा सके, वो इसकी खुशबू जब इस ब्लेंड के साथ में मिलेगी क्यूमेरिन की, तो ये इफ़ेक्ट क्रिएट करेगी। फिर इसके साथ में है मेथाइल एंथ्रानिलेट। ये क्या करेगा, ये एक समझ लो फ्रूटी टाइप का सब्सटेंस है। ये फ्रूटी एक यहाँ पर जैसे ग्रेप हो गया, बेरीज हो गई, एक जूसी फ्रूट हो गया, जैसे बेरीज होती हैं बहुत सारी जो बहुत जूसी होती हैं, उसका एक इफ़ेक्ट लेकर के आएगा, और अकॉर्ड को एक प्लेफुल, एक यूनिकनेस की तरफ लेकर के निकल लेगा। इसका कैश नंबर है 134203। तो अब ये यहाँ पर अपने इंग्रेडिएंट्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और थोड़ा सा एक काम और करेंगे, इसके अंदर आईएसओ इस ऊपर को भी थोड़ा सा ऐड करेंगे, जो इसको थोड़ा और एयरी बनाए। तो अब वक्त आ गया है चीज़ों को बनाने का। सबसे पहले एक बीकर, ठीक है। मैं यहाँ पे 10 ग्राम की फॉर्मुलेशन बना रहा हूँ। 10 ग्राम की फॉर्मुलेशन को बनाएंगे, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें लॉन्ग लास्टिंग और डिफ्यूज़न को और ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट किस तरह से देंगे। एक ही केमिकल के साथ पॉसिबल है, और ये आप अपनी हर एक परफ्यूम या अतर में कर सकते हो। ये टेक्निक भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, यानी कि अपने हर एक परफ्यूम को एक्स्ट्रा लॉन्ग लास्टिंग और एक्स्ट्रा लॉन्जिविटी वाला और हाई प्रोजेक्शन वाला बना सकते हो। कैसे बनाएंगे वो भी बताऊंगा, पहले इस फॉर्मूले को रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं लिनालूल को। लिनालूल यहाँ पर लेना है 1.80 ग्राम, जो कि 30 ड्रॉप्स के आसपास होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30, ठीक है, लिनालूल। अब लिनालाइल एसीटेट की बारी है, और ये भी 1.50 ग्राम जा रहा है, लगभग 30 ड्रॉप्स। और 1.80 में 36 ड्रॉप्स थे, ठीक है, ये हो गया। फिर इथाइल माल्टोल को हम यूज़ करेंगे। इथाइल माल्टोल ये डाइल्यूटेड है 10% के रेशियो पर डीपीजी के अंदर, और इसे 0.20 ग्राम यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यानी कि सिर्फ यहाँ पर 4 ड्रॉप यूज़ करेंगे, 1 2 3 और 4। आइसोमेथाइल आयोनोन 20 ड्रॉप, 1 ग्राम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
अब बारी है हेडियोन की। 1.50 ग्राम यानी कि 30 ड्रॉप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30। रेसबेरी कीटोन को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जो एक जूसी बेरी का इफेक्ट लेकर के आएगा। 8 ड्रॉप डालेंगे, वो 0.4 ग्राम। 2 3 4 5 6 7 8। एक ये जूसी बेरी का इफेक्ट निकाल के लाएगा। फ्लोरोहाइड्रल यहाँ पर फ्लोरेसा जिसकी मैंने बात की थी उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। 0.5 ग्राम यानी 10 ड्रॉप्स। 10 ड्रॉप्स। कैशमिरान 0.5 ग्राम और 50% की डाइल्यूशन। 10 ड्रॉप। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गैलेक्सोलाइट 50। 1 ग्राम 20 ड्रॉप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20। अब बारी है यहाँ पर गैलेक्सोलाइट के बाद एक फ्रेश यहाँ पर एक सिट्रसी नोट को और एक जो जो बेरी का यानी कि जो जूसी नोट्स है ना, फ्रूटी नोट्स हैं, उसके अंदर एक हल्का सा सिट्रस पना भी होता है। उसे लिफ्ट करने के लिए भी यहाँ पर सिट्रेनोलॉल का यूज़ किया है मैंने। इसे 10 ड्रॉप यूज़ करेंगे यानी 0.5 ग्राम। अब यहाँ पर क्यूमरिन जाएगा 0.10 ग्राम यानी 2 ड्रॉप्स। 1 2। अब इसे आपको अगर 100 ग्राम में बनाना है तो 10x कर दो इन सारे रेशियो को, ठीक है, आपका 100 ग्राम रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्यूमेरिन के बाद में मिथाइल एंथ्रेनोलाइट यहाँ पर यूज़ होगा। 0.2 ग्राम 0.20 ग्राम 4 ड्रॉप्स आएंगे। ये एक ग्रेप फ्रूट वाली खुशबू को निकाल करके देगा। जो ग्रेप फ्रूट होता है, ग्रेप फ्रूट वाली खुशबू को यहाँ पर एक अंगूर वाली, एक वो जूसीनेस, वो एक सिट्रस पना साथ में, वो सब ये ऐड करेगा। 1 2 3 4 ड्रॉप। अब यहाँ पर जो मैंने कहा था ISO सुपर लास्ट में थोड़ा ऐड कर देंगे, उसे ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 0.80 ग्राम डालते हैं यानी कि 16 ड्रॉप जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये एक स्मूथ वुडी अरोमा यहाँ पर एक ऑरा क्रिएट करेगा वुडीनेस के साथ में। तो ये एक आपका एक तरह से सिंथेटिक अतर भी हो चुका है। अब इसे डायरेक्ट आप रोल ऑन में डाल करके अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे पहले कम से कम इसे 3 हफ्ते के लिए मैसेरेशन में डालना पड़ेगा कूल एंड डार्क प्लेस के ऊपर। मैसेरेशन से याद आया, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्टेड हो, अक्सर करके बातचीत होती रहती है, पर एक बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हो, चाहे आप बुक लेकर के रीड कर रहे हो या आप ऐसे ही आप बनाते हो। वो ये है कि कोई भी चीज़ क्रिएट करने के बाद आपसे वो वेट नहीं होता, वो सब्र नहीं होता, आप दूसरे दिन तीसरे दिन ही चेक करते हो नई चीज़ अच्छी नहीं बनी। असल में इफ़ेक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मैंने अभी बनाया, ठीक है, मैं सपोज़ करो इसे परफ्यूम में कन्वर्ट करूँ या ऐसे ही बनाऊँ। अभी ये मुझे खुशबू दे रहा है, 1-2 घंटे तक देगा, ये कल तक देगा, थोड़ी हल्की पड़ जाएगी शाम होते होते ये खुशबू, और हो सकता है कल से लेकर के 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक की ये कुछ इस तरह में एक ऐसी सिचुएशन में चला जाए जो मुझे ये पानी से ज़्यादा कुछ ना लगे, यानी कोई खुशबू ना आए। फिर उसके बाद में ये एक ऐसा इफेक्ट लाए, खुशबू वापस आए, और एक ऐसा इफेक्ट के साथ में आए जिसमें लॉन्जिविटी तो आए पर प्रोजेक्शन ना आए। फिर कुछ दिनों के बाद में ये ऐसे मोड में जाएगा जहाँ पर लॉन्जिविटी गायब हो जाएगी, प्रोजेक्शन तो आ रहा होगा पर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। तो ये सब ना एक साइकिल है, ये चलता रहता है आगे पीछे।
आपको वेट करना चाहिए, सब्र करना चाहिए इसकी प्रॉपर मैसेरेशन का। किसी भी चीज़ को मैसेरेट करने का जो बेस्ट टाइम है वो है 40 डेज़ का। हालांकि 20 दिन के बाद भी वो यूज़ करने लायक बन जाता है। ये जो साइकिल वाला इफेक्ट है ना, कभी ऐसा वो 20-22 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन प्रॉपर चीज़ निखर के तभी आती है जब ये प्रॉपर मैसेरेट होती है, और वो बेस्ट टाइम है 40 to 45 डेज़। अब इसमें बारी आती है जो मैंने आपसे बताया। तो देखो, इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इसमें लेंगे और एथेनॉल में ब्लेंड करेंगे। 20%, 25%, 30%, जितना भी आप यूज़ करना चाहो उतना आप यूज़ करो। उसके बाद इसमें आप 75%, 70% जो स्पेस बच रहा है वो आप एथेनॉल को डालो, तो ये आपका एक परफ्यूम रेडी हो जाएगा। अब अगर इसको आपको अगरबत्ती में ये खुशबू को इस्तेमाल करना है तो इसको आपको DEP में डाइल्यूट करना पड़ेगा। 20% आप ये फ्रेगरेंस ले लिया आपने और 80% DEP या DPG का यूज़ कर लो, और उसके अंदर इसे डाइल्यूट करके आप अपने जो आपका चारकोल पाउडर है और जो चीज़ें हैं उसके साथ में इसको ब्लेंड करके आप अगरबत्ती भी बना सकते हो। तो ये एक वर्सेटाइल खुशबू है और यादों भरी है, बहुत अच्छी कहानी है इसकी, इसके पीछे बहुत ही अच्छा एक इफ़ेक्ट है। इसके बनाने के पीछे की जो मेरी रीज़न था वो शायद मैं ज़्यादा इमोशनल है, वो मैं आप लोगों से शेयर भी ना कर पाऊँ और करना भी नहीं चाहता यहाँ पर। तो अब इसमें बारी आती है जो मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी को एक ही केमिकल के साथ में ऐड करेंगे, और वो केमिकल कौन सा होगा, वो केमिकल होगा इम्यूनिटी बूस्टर। ये इम्यूनिटी बूस्टर, ठीक है। अभी मैं इसे ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर इसकी प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी ऐसी बनानी है कि इसका प्रोजेक्शन हाई हो और लॉन्जिविटी भी 10 घंटे से कम ज़्यादा ही हो, तो इसके अंदर 5% मैं इम्यूनिटी बूस्टर को ऐड करूँगा। अगर परफ्यूम बनाना है तो 5% इम्यूनिटी बूस्टर और बाकी का एथेनॉल। सपोज़ करो मैंने 25% ये फ्रेगरेंस लिया, इसमें 5% इम्यूनिटी बूस्टर ऐड किया, हो गया 30%, यानी कि 100 ml बनाना था तो हो गया 30 ml। अब 70 ml यहाँ पर मैं एथेनॉल को ब्लेंड कर दूंगा, ये मेरा परफ्यूम रेडी हो जाएगा और डाल दूंगा मैसेरेट होने में। तो इस तरह से चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको केमिकल्स की बेसिक नॉलेज, एडवांस नॉलेज, कैश नंबर क्या होता है, गाइडलाइंस क्या हैं, एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ मिलाएंगे तो कैसा इफेक्ट आएगा, ये सारी डीप जानकारियाँ होनी चाहिए। उसके लिए आप मेरी बुक पढ़ सकते हो, मैंने इसके ऊपर बुक लिखी है जो ई-बुक फॉर्मेट यानी PDF फॉर्मेट में है, आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी www.isnichodor.com, और ये सारे केमिकल भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए तो इम्यूनिटी बूस्टर भी आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। 100 ग्राम मिनिमम आप ऑर्डर क्वांटिटी आप एज अ सैम्पल ऑर्डर कर सकते हो। आप इससे प्रीमिक्स भी बना सकते हो जो आपकी हर एक फ्रेगरेंस फैमिली के साथ में जाए, पर प्रीमिक्स बनाने के लिए इसका जो रेशियो है वो 5% से बढ़ा के 10% को करना होगा, और एथेनॉल में ब्लेंड करोगे, यानी 100 ग्राम को 900 ml एथेनॉल में जब ब्लेंड करोगे तो ये बन जाएगा आपका एक ऐसा प्रीमिक्स जिसको आप कम से कम 20 दिन 22 दिन रख के मैसेरेट करोगे, और किसी भी फ्रेगरेंस फैमिली, चाहे वो ओरिएंटल हो, फ्लोरल हो, सिट्रसी हो, वुडी हो, एक्वाटिक हो, ठीक है, सब में काम आएगा, सबको लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, सबका प्रोजेक्शन हाई करेगा, सिलाज मेंटेन करेगा। ये एक इस तरह का केमिकल है इम्यूनिटी बूस्टर। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, और इस वीडियो में आपको अगर चीज़ें पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दिया करो ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैं मिलूँगा आपसे किसी और नए टॉपिक के ऊपर किसी और नई वीडियो में। बाय।